हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो करवा चौथ हम सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे खास दिन होता है और बहुत ही बेसब्री से हम इसका इंतज़ार करते हैं पूरे साल। और जिस दिन होता है उस दिन पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कभी तैयारियों में, कभी सजने संवरने में। तो सभी का यही हाल होता है जिससे पूछो। तो आज मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी है, एक साइड मैंने चुन्नी रख लिया था, एक साइड इस तरीके से पल्ला करके उसी से पल्ला कर लिया था। तो बाद में थोड़ा सा उलझन लग रहा था, तो बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। कैसा लग रहा था बाद में बताऊंगी, भी दिखाऊंगी। तो बिटिया ने सारी जो चीज़ें हैं अलग अलग थाली में रख दिया था। मैंने सोचा कि चलो पतिदेव से बस ऐसे ही टच करवा दूंगी। तो कुछ लोग जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं उन्हें लग रहा होगा कि मैं पतिदेव से पूजा क्यों करवा रही हूँ। तो किसी कारण बस ये पूजा आज मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि पतिदेव से करवा देती हूँ। तो बस पतिदेव अभी पूजा करके उठे। तो पूजा का जो टीका था भाई मैं तो अपने माथे पे लगा नहीं पाई, तो उन्होंने जब पूजा संपन्न की तो फिर वो सिंदूर का जो टीका था मेरे माथे पे लगाए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ही पूजा किया है। तो सारी चीज़ें जैसे मैं करती हूँ वैसे ही पतिदेव ने किया। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है भाई, हम औरतों में और आदमियों में अंतर हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही कुछ सजा के पूरा सामान रखाया था। मैंने तो नहीं रखा था, बिटिया ने रखा था। तो सारा कुछ अच्छे से हो गया, संपन्न हो गई पूजा। तो अब बारी आती है चाँद की पूजा करने की। तो पतिदेव से मैंने अर्घ दिलवा दिया था, फूल अक्षत सब डलवा दिया था। फिर बारी आती है पतिदेव की पूजा करने की, तो वो पूजा मैं करूँगी। तो अभी बस पतिदेव की पूजा बची थी, तो यहाँ पे मैंने छलनी में दिया रख लिया है। पहले उनको देखा, फिर ये जैसे भी पूजा होती है ये इस तरीके से मैंने उनकी पूजा की। अच्छा लगता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं आके छत पे। बेटा मेरा नहीं आया था बाद में, फिर बाद में वो भी दौड़ते हुए मम्मा आप छत पे हो, फिर भाग के आया वो भी। तो यहाँ पे पतिदेव की कटी हुई आरती सच में अच्छा लगता है। और हर छत पे देखो ना, तो इसी तरीके से जैसे ही चाँद निकलता है मेरे आसपास जितने भी छत हैं, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब चारों दिशाओं में जितने भी छत हैं, हर छत पे इसी तरीके की पूजा की थाली लिए एक सुहागन स्त्री अपने पति की पूजा करती हुई नज़र आई। बड़ा ही अच्छा लगा। शुरू में इस जो व्रत का चलन था वो गांव में थोड़ा सा कम था। मेरे एज की जो औरतें थी उतना नहीं करती थी। मेरी 18 साल पहले शादी हुई थी, 17-18 साल पहले। तो उस टाइम पे मेरे आसपास 2 ही 3 औरतें थी जो करवा चौथ का व्रत रखती थी। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा जो नई नई बहुएँ आई हैं सब रहती हैं। तो अब जो है हर छत पे इसी तरीके से दिया जलता है, पूजन होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। मतलब ये लगता है ना, चलो मैं ही अकेले छत पे नहीं खड़ी होकर पूजा कर रही हूँ। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो छत पे खड़ी होकर इसी तरीके से आरती पूजन कर रही थी। बच्चों को भी देख के मज़ा आ रहा था कि उस छत पे भी आरती हो रही है, उस छत पे पूजा हो रही है। तभी मेरी पूजा हो गई है संपन्न। पतिदेव भी व्रत थे, उनका भी व्रत मैंने तोड़वाया पहले लड्डू खिला के, और यहाँ पे उन्होंने मुझे भी पानी पिला दिया। आज पूरा दिन वो भी व्रत थे, सुबह बस पानी थोड़ा सा पिए थे मेरे साथ। तभी हम दोनों लोगों का व्रत हो गया है पूरा। और अब हम चलते हैं नीचे। तो जो मेरा दिया था, मैंने जो छलनी में रखा था वो मैं यहीं पे रख दे रही हूँ, छत पर ही। पतिदेव ने जल चढ़ा के यहाँ पे दिया रखा हुआ है। इस बार 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो पूजा में नहीं आ पाई। और फिलहाल जो भी हुआ जैसे भी हो, पूजा मेरी अच्छे से संपन्न हो गई। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि ये पूजा मैं कैसे संपन्न करूँगी आज का, लेकिन होता है ना, जो भी होता है सब हो जाता है, जो भी आन पड़ता है सब भी हो जाता है। तो बस आ गई हूँ किचन में यहाँ पे, और मैंने सारा खाना बना लिया था, बस बचा था। तभी हमारी पूजा हो गई, तभी हो गई हमारी पूजा। चला के चले गए। और यहाँ पे ना मैंने सारा कुछ बना रखा है। यहाँ पे चावल, और यहाँ पे बना हुआ है छोला, यहाँ पे मतलब पूरा खाना बन चुका है। बस कचौड़ियाँ तल रही हैं। ये आटा मैंने लगा दिया था पहले ही। आज मैंने अठावरी नहीं चढ़ाई, कुछ मजबूरी थी मेरी। पूजा भी मैंने पतिदेव से करवा दी थी, तो सारा कुछ थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया, समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या ना करूँ। फिलहाल मेरी पूजा संपन्न हो गई, अच्छे से हो गई, जैसा मैंने नहीं सोचा था उससे भी अच्छी पूजा हो गई। बिटिया ने मदद की, पहले चौकी वगैरह सजाया बढ़िया से, और उसके बाद पतिदेव ने भी पूजा अच्छे से कर दी है। लास्ट में अर्घ भी मैंने पतिदेव से दिलवा दिया। और अभी मैं पति की पूजा करके आ गई, पति जी की पूजा करके आ गई।
और अब मैं चल रही हूँ कचौड़ी बनाने। कैसे लग रही हूँ? तो आज ना मैंने ग्रीन कलर की साड़ी, पहले भी सोचा था कि ग्रीन कलर की पहनूंगी, फिर मैंने सोचा कि अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन इस चुन्नी को लेने के बाद ना अच्छा लग रहा है, ख़राब नहीं लग रहा है। तो चलो बना लेते हैं पहले कचौड़ियाँ। सभी को लगी है भूख, पतिदेव भी थे व्रत, तो खाना बनना चाहिए जल्दी जल्दी, नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। कपड़ा हो गया चेंज और यहाँ पे बन रहा है चाय, क्योंकि चाय पूरा दिन नहीं पिए, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, तो चाय पीती रहूँगी, उसके बाद तब खाना बनाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। तो सारा खाना बना के मैं चली गई थी छत पे, सारा कुछ जब पूजा वगैरह हो गई थी तब मैं आई थी। तो यहाँ पे जो कचौड़ी तलनी थी ना वही बची थी। तो सबसे पहले तो मुझे चाय पीनी थी, क्योंकि पूरा दिन चाय नहीं पीती, तो चाय नहीं पीती तो सर अजीब सा भारी भारी सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर जो है कचौड़ी तलना शुरू करूँगी। और पापा भी वेट कर रहे हैं खाने का। और हमारे यहाँ चाँद निकला था 8:30 बजे, हम देख लिए थे। कहीं कहीं जो है मतलब देर में दिखाई पड़ा, और क्योंकि मेरा घर जो है अकेले में है, और जहाँ भी है वहाँ से चाँद जो है जब निकलता है ना तभी दिख जाता है, तो जल्दी दिख गया। और जिनका शहरों में है या घनी बस्ती में है तो वहाँ थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऊँची ऊँची जब बिल्डिंग होती है या घनी जगह होती है, पेड़ वगैरह ज़्यादा रहते तो देर लगती है। क्योंकि कल जो है अपनी बहन के पास हम फ़ोन किए तो पता चला कि जब मैं पूजा कर चुकी, खाना वाना खा चुकी थी ना, उस टाइम पे उन्होंने चाँद ही नहीं देखा था क्योंकि शहर में ऊंची बिल्डिंग के पीछे चाँद छिप गया था, इठला रहा था। फिलहाल सभी का व्रत अच्छे से पूरा हो गया होगा, उम्मीद है सारी बहनों का, और मेरा भी अच्छे से पूरा हो गया। अजीब सा लगता है कि बिना पानी के हम रहेंगे कैसे, लेकिन कोई भी वीकनेस नहीं लगती, बहुत ही इंजॉय करते हैं हम लेडीज। और ये देखिए मेरी मेहंदी अभी ज़्यादा डार्क नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक रात और बीतेगी तो मेहंदी खिल कर आ जाएगी। होता है ना मेहंदी थोड़ा सा पानी वानी पड़ते पड़ते और भी डार्क हो जाती। तो पतिदेव अभी थोड़ा सा व्यंग बोल रहे थे कि कपड़ा चेंज कर लिए, पुरानी पुरानी सी लग रही हो तो मेहंदी दिखा रही हो। कोई नहीं, सारे दोस्त हमारे जानते हैं और सारी बहनें ये जानती हैं कि जब हम हैवी नई साड़ी में होते हैं और चूड़ी ज्वेलरी पहने हुए होते हैं ना, तो काम करते नहीं बनता। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ था। तो भर भर की चूड़ियाँ थी, हाथों में रिंग थी, तो उस टाइम पे कचौड़ियाँ बनाना, बर्तन साफ़ करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इसलिए मैं ना सोच रही थी कि पहले ये मैं सारा कुछ चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, फिर रोटियाँ पूड़ियाँ जो भी बनेंगी। तो बच्चे अभी बार बार मिठाइयाँ निकाल निकाल के अपना खा रहे थे, क्योंकि उनको भी मज़ा आती, करवा चौथ के दिन अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं लड्डू, पेड़े और उनके मनपसंद का खाना होता है ना, बच्चे जो थोड़ा सा चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं। तो बस चलो भाई, हम भी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ तल लेते हैं, खिला देते हैं, सबको खा लेते हैं। तो आज का वीडियो ब्लॉग कैसा लगा और मेरी हरी हरी साड़ी कैसी लगी, कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा। सभी लेडीज ऐसे ही मस्त रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, सभी का सुहाग हमेशा बना रहे उनके आगे। और बस पापा जी की थाली यहाँ पे निकल चुकी है, और बस पतिदेव की थाली निकाल दूँ, फिर बच्चों का निकाल दूँ, फिर मैं भी खा लूँ। तो आज का यहीं ब्लॉग एंड करूँगी। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में आप सभी से। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।